हेलो राजकुमार इंस्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बिहार जीविका सब्जेक्ट नॉलेज का 50 क्वेश्चन एमसीक्यू लाए हैं, जो बिहार जीविका एग्ज़ाम के सीसी और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाभदायक होगा। पहला क्वेश्चन, समुदाय आधारित संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है? सामूहिक समस्याओं का समाधान। सामुदायिक सूचना तंत्र मुख्यतः किस क्षेत्र में लाभदायक होता है? खेती में होता है। सामुदायिक सूचना का उद्देश्य क्या है? समस्याओं का समाधान। विकास की कौन सी योजना ग्रामीण योजनाओं के लिए उपयोगी है? तो पंचवर्षीय योजना। विकास की कौन सी योजना ग्रामीण योजनाओं के लिए उपयोगी है? नीतिगत योजना। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी मिटाना। एक एसएचजी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं। एसएचजी के माध्यम से मिलने वाले ऋण किस प्रकार का होता है? तो समूह गारंटी आधारित होता है। एसएचजी की बैठक कितनी बार होना चाहिए? तो साप्ताहिक होना चाहिए। एसएचजी में कौन पद से पदाधिकारी होते हैं? सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, इसमें सभी होते हैं। एसएचजी का समूह किस प्रकार योजना चलाता है? स्वयं की योजना चलाता है। एसएचजी का अंतिम लक्ष्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक का विकास। एसएचजी का सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है? अनुशासन। एसएचजी के माध्यम से चलाई जाने वाली रोटेशन योजना क्या है? छोटे उद्यमों को बढ़ावा देना। एसएचजी का गठन किसके द्वारा होता है? तो स्थानीय समुदाय द्वारा होता है। एसएचजी के सदस्य का चयन किस प्रकार होता है? तो आवश्यकता के अनुसार होता है। एसएचजी के माध्यम से मिलने वाली आय गतिविधियां क्या होती हैं? खेती किसानी, दूध उत्पादन, छोटे उद्योग, ये तीनों होती हैं। एसएचजी का बैंक खाता कहाँ खुलता है? कोई भी बैंक में। एसएचजी की निधि की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करता है? समूह अध्यक्ष। एसएचजी में अधिकतम भागीदारी किसकी होती है? महिलाओं की। एसएचजी में समाज में महिलाओं को क्या प्रदान करता है? रोजगार, शिक्षा, आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। एसएचजी का कार्य कौन कौन से होते हैं? तो उधार देना, बैठक करना और क्या करना? रिकॉर्ड करना, ये तीनों होते हैं। एसएचजी किराए का कौन सा स्वरूप अपनाता है? नैतिक और स्वास्थ्य। एसएचजी में सबसे बड़ा फायदा किसका होता है? गरीब महिलाओं को। एसएचजी की सहायता कौन देता है? तो सरकार, एनजीओ और बैंक तीनों देता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एसएचजी ऋण वितरण किस प्रकार पर होता है? तो सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार होता है। एसएचजी का पहला कदम क्या होता है? बचत करना। एसएचजी का पहला कदम क्या होता है? बचत करना। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब शुरू की गई है? तो 1953 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज पहली बार कहाँ लागू हुआ? राजस्थान में। द्वितीय पंचायती राज प्रयोगशाला किस राज्य को कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। ग्रामीण ऋण सुधार की मुख्य संस्था कौन सी है? नाबार्ड। एसएचजी की सदस्यों को प्रशिक्षण कौन देता है? सीआरपी। सीआरपी का पूर्ण रूप क्या होता है? कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। एसएचजी में राशि का रिकॉर्ड कौन रखता है? सचिव। एसएचजी में अनुशासन किसके माध्यम से लागू होता है? बैठकों के द्वारा। एसएचजी में ऋण कौन स्वीकृत करता है? समूह। एसएचजी का मुख्य स्रोत क्या है? बचत। एसएचजी की बैठक में सबसे पहले क्या किया जाता है? उपस्थिति।
एसएचजी समूह लोन किस आधार पर देता है? तो नियमित बचत के आधार पर देता है। एसएचजी का सामाजिक कार्य क्या है? नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकना, स्वच्छता। ये क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। एसएचजी की आर्थिक विधि कौन सी है? पापड़ बनाना, सिलाई उत्पादन कर, दूध उत्पादन करना। ये सब क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका। उपरोक्त सभी होगा। ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी किससे बढ़ती है? एसएचजी से। एसएचजी किस योजना के अंतर्गत आता है? एनआरएलएम। एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। एनआरएलएम का फोकस समूह क्या है? महिला समूह। एसएचजी वीओ संबंध किससे है? कई एसएचजी का समूह से। वीओ का कार्य क्या है? वीओ का कार्य है एसएचजी की निगरानी करना, परीक्षण करना, ऑडिट करना। तीन उपरोक्त सभी हो जाएगा। सीएलएफ का अर्थ क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन।